अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है आप दुनिया में जहाँ पे भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं, खुश हैं, अच्छे हैं और सेहतमंद हैं। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग करें तो इंश्योर कर लें कि पीछे शोर ना हो, फ़ैन की आवाज़ ना हो, जनरेटर की आवाज़ ना हो, तो मैं इसको डायरेक्टली प्ले कर दूंगा। अच्छा गाइस, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, बहुत ही हॉरिफिक है और मुझे यकीन है कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। ये स्टोरी जिन साहब ने शेयर की है या जिनकी ये स्टोरी है, मैं नहीं चाहता उनका नाम लिया जाए। वो बेसिकली एक पब्लिक सर्विस कमीशन रिटायर्ड हुए हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, बहुत आला अफसर थे, बहुत बड़े सरकारी अफसर थे और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। हम उनका नाम चेंज कर देते हैं, नाम उनका रख देते हैं आबिदी साहब। आप ये समझ लें कि ये जो स्टोरी है वो आबिदी साहब की है और ये बहुत बड़े एक ऑफिसर थे और रिसेंट पास में ये रिटायर्ड हो चुके हैं। ये बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मैंने देखा मेरे वालिदैन बहुत खुश थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। मेरे फादर भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम कराची के अंदर अंचोली में रहा करते थे और सराउंडेड जितना भी एरिया था, जितने भी लोग थे, उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फाइनेंशियली हम बहुत स्ट्रॉन्ग लोग थे। बस जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया और जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था वैसे वैसे कुछ चेंजेस मैंने नोट करना शुरू की और वो जो चेंजेस थी मेरे मदर फादर के रिलेशन में थी। आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोग एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब इनको एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। ये लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने बल्कि मजबूरन एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया था, रातों रात क्यों हो रहा था, मैं खुद भी हैरान था। सराउंडेड जो मेरे बहुत करीबी रिश्ते थे वो भी परेशान थे और ये रातों रात जो चेंज आ रहा था वो नाकाबिल कबूल था, अनएक्सेप्टेबल था। मेरा ख्याल था बल्कि मेरा गुमान था और बाद में मुझे कंफर्मेशन भी हो गई थी कि ये जो कुछ हो रहा था ये ब्लैक मैजिक था या काला जादू था। मेरे बहुत ही अपने बहुत ही करीब लोग जो मेरे बहुत सगे थे वो सब लोग ये कर रहे थे। वो सब नहीं चाहते थे मेरे मदर फादर एक साथ रहें और बिला आखिर काफ़ी कोशिशों के बाद इनके जो पेरेंट्स थे उनकी सेपरेशन हो गई। गुस्से में सेपरेशन तो हो गई लेकिन ये जो गम था, इस गम को मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी। कुछ अरसे उसने जीने की कोशिश की, अपने आप को समझाने की कोशिश की और जब वो हिम्मत हारने लगी तो उसने पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली। और मैं उन बदनसीब बच्चों में से था जिन्होंने अपने माँ बाप को सेपरेट होते हुए देखा और उसके बाद अपनी माँ को पंखे से लटके हुए देखा। इस दुनिया में बस एक आदमी बचा था, वो मेरा बाप था जो मेरा अपना था। वो पूरी कोशिश करते थे मुझ पर तवज्जो दें, मुझे अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत दें और माँ और बाप बन के पालें। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, वैसे वैसे मेरे फादर को एक बहुत बड़ी बीमारी डायग्नोस हुई और देखते ही देखते वो भी इस दुनिया से चले गए। मेरे बाप की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत पैसा था, सब कुछ था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी फिक्र करता। सब मेरे करीबी रिश्तेदारों को, मेरे अपनों को पैसों की, दौलत की, घर की, बंगले की फिक्र थी कि कौन क्या लेगा, किसके हिस्से में क्या आएगा। किसी को भी मेरी फिक्र नहीं थी। लेकिन ये जो खुदा है ना, ये सबके लिए अच्छे फैसले करता है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है, लेकिन जो अल्लाह है वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। और ऐसा ही था कि मेरे खुदा ने मुझे उस काम के लिए या उस तरक्की के लिए चुन लिया था जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मेरे फादर की ज़िंदगी में एक शख्स था जो मेरे फादर से मिलने आया करता था। वो तकरीबन हर जुमेरात को आया करता था, रात को मगरिब के बाद आता था और थोड़ी देर बैठने के बाद, मेरे फादर से मिलने के बाद, बातें करने के बाद वापस चला जाता था। ये जो शख्स था ये पहली दफ़ा में ही मुझे बहुत ही अजीब लगता था। बहुत लंबा सा था, बहुत टॉल था। आमतौर पे इतने लंबे इंसान नहीं हुआ करते। खैर, जब मेरे फादर की डेथ हो गई
मेरा कोई सहारा ना रहा, बल्कि आप ये कहें कि जब मैं अकेला रह गया तो बहुत दिल घबराने लगा। मैं अपनी माँ की कब्र पे बैठा हुआ मुसलसल रो रहा था कि एकदम से किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, और जब मैंने पलट के देखा तो मेरे वालिद के वही दोस्त जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, जो कद में बहुत लंबे से थे, बहुत भयानक थे, और जिनको देखने के बाद मुझे खौफ महसूस हुआ करता था, मेरे पीछे खड़े हुए थे। और जब उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, तुम्हारे फादर ने मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बात कही थी कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद मेरे बेटे का ख्याल रखना, इसकी अच्छी परवरिश करना और कोशिश करना कि ये मेरी तरह कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर बने। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मुझे ख़ास तौर पे इसी काम के लिए भेजा गया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगा। काफ़ी देर तक मैं अपनी माँ की कब्र पे लेटा रहा। उसके बाद मैं अपने बाप की कब्र पे गया और वहाँ पे काफ़ी देर तक रोता रहा। मुसलसल ये जो साहब थे ये वेट कर रहे थे। कुछ देर रोने के बाद मेरा दिल यकीनन इस बात के लिए तैयार हो चुका था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो मेरे सगे थे वही मेरे माँ बाप को खा गए, अब मुझे किसी से क्या उम्मीद। लिहाजा मैंने इनके साथ जाना ही मुनासिब समझा। ये जो साहब थे इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ के मुझे कहा कि बस मुझे फॉलो करते रहो। मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा उम्र का नहीं था मैं, लेकिन समझता था कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। ये साहब मुझे लेके चलने लगे। चलते चलते शहर ख़त्म हो गया और शहर ख़त्म होते ही वीराना शुरू हो गया। मगरिब के बाद का टाइम था। मैं मुसलसल इनको फॉलो कर रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि इन्होंने मुझे तकरीबन 4 से 5 घंटे तक वॉक कराई, यानी मैं इनके पीछे चलता रहा। और 4-5 घंटे वॉक करने के बाद मुझे एक ऐसी जगह लेके गए जहाँ पे दूर दूर तक ना कोई बंदा मौजूद था, ना बंदे का नामो निशान था। एक बहुत बड़ी सी हवेली नुमा जगह बनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि फ़कत यही हवेली या यही घर यहाँ पे मौजूद है। और ग्राउंड प्लस 2 या 3 ये बना हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। इस हवेली के अंदर भी और बाहर भी बहुत सारी झाड़ियाँ मौजूद थीं और इसको देख के लग ही नहीं रहा था कि कोई यहाँ पे रहा करता है या यहाँ पे कोई आबादी है। पहली दफ़ा जब मैंने उस घर को या उस हवेली को देखा तो उस हवेली को देख के मुझे खौफ तारी हो गया। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पीछे वापस जाऊं तो समंदर था, आगे जाऊं तो खाई थी। मैंने यही डिसाइड किया कि अगर मेरे वालिद ने इन पे एतबार किया है तो यकीनन ये ऐसे ही आदमी होंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि जो मेरे फादर ने कहा है वो किया जाए। ये बताते हैं कि जब मैं अंदर एंटर हुआ तो इन्होंने मेरा तारुफ अपनी फैमिली से करवाया। एक एक करके इनकी बेटियां मेरे सामने आती रहीं। इनकी टोटल 7 बेटियां थीं। 7 की 7 बहुत ही हसीन और जमील थीं। नॉर्मली जैसे लड़कियां हुआ करती हैं उनसे बहुत ज़्यादा टॉल थी, यानी कि इनकी लड़कियों के जो कद थे वो 6 फीट 6.5 फीट इस तरह से थे। अगर मैं ये कहूँ कि खुदा ने इनको बहुत ज़्यादा हुस्न से नवाजा था तो इसमें कोई शक नहीं होगा। मैं फ़िक्रमंद था कि इनकी वाइफ या इन लड़कियों की अम्मी कहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मेरे गौर करने के बावजूद भी मेरा उनसे ना सामना हुआ न कभी उनसे मुलाकात हुई। जैसे जैसे मैंने वहाँ पे रिहाइश इख्तियार की तो ये जो घर था इसके फर्स्ट फ्लोर पे इनकी लड़कियाँ रहा करती थीं। जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे कोने पे एक कमरा मुझे दिया गया था और मुझे कहा गया था कि जब भी तुम ऊपर जाओ या जब भी तुम्हें ऊपर आना हो तो इन्फॉर्म करके आओ, बता के आओ। अब जब भी खाने का टाइम होता मुझे खाना प्रोवाइड कर दिया जाता। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बड़ी फैमिली है और इतनी सारी लड़कियां हैं, हम साथ बैठ के खाना खाएंगे जैसे कि नॉर्मली फैमिली के अंदर हुआ करता है। लेकिन कभी भी मुझे ना उनके साथ खाना खिलाया गया ना उनके साथ बिठाया गया। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे अपने पेरेंट्स की, ख़ास तौर पे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही थी। तो मैं ऐसे ही ना चाहते हुए भी सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ चला गया। और जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गया तो मैंने देखा कि जो इनकी सबसे छोटी बेटी है वो ऊपर सीढ़ियों पे बैठी हुई है। उसको नहीं पता कि मैं पीछे से आ रहा हूँ। उसका जो मुंह है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, उसकी पीठ मुझे नज़र आ रही है। बहरहाल जैसे ही मैं ऊपर की तरफ जा रहा था तो देखते ही देखते उस लड़की ने एक अजीब हरकत की। और वो अजीब हरकत ये थी कि सामने से एक छिपकली गुजर रही थी। उसने जब इस छिपकली को देखा तो बजाय इसके वो डरती या इससे दूर हटती, उसने वो छिपकली पकड़ी और अपने मुंह में रख ली।
मैंने जैसे ही ये देखा तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैंने क्या देखा है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। इसी दौरानिए में मैं फ़ौरन से नीचे आ गया, और जब मैं नीचे आया तो काफ़ी देर तक मैं चेयर पे बैठा रहा और सोचता रहा कि मैंने ये क्या देखा है। खैर, ये तो इब्तिदाई इश्क था, शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है। इसी तरह बहुत सारे वाक़यात होना शुरू हुए। इस घर में न कभी अज़ान की आवाज़ आती थी, न कभी लगता था कि कोई बाहर से आता है या कोई बाहर जाता है। मुझे इस घर की सोर्स ऑफ फंडिंग का भी नहीं पता था कि ये लोग कहाँ से कमाते हैं, कहाँ से खाते हैं, और इनके पास ये जो फूड वगैरह आता है जो मेरे लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत फ्रेश होता है, ये मुझे कैसे देते हैं। इस घर में ज़रूरत से ज़्यादा अंधेरा था। नॉर्मली अगर किसी घर में लाइट चली जाए तो इस कदर अंधेरा नहीं होता जितना अंधेरा इस घर में था। इसी तरह लाइफ गुजरती रही। 2-4 दिन, 6 दिन मज़ीद गुजर गए। रात के तकरीबन 11, साढ़े 11 बजे का टाइम था, और अगेन मुझे अपने वालिदैन की याद आना शुरू हुई। वैसे ही मैंने किया। मैं उठा, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगा, और जैसे ही मैं छत के ऊपर पहुंचा, या मतलब छत पे कदम रखने ही वाला था, तो मैंने देखा कि इनकी जो मंझली बेटी है, यानी जो बीच वाली बेटी है, वो छत के ऊपर खड़ी हुई है और आसमान की तरफ देख के किसी से बातें कर रही है। ये तो मुझे नज़र आ रही थी, ये सामने खड़ी हुई है, लेकिन ये जिससे बातें कर रही थी मैं उसको नहीं देख पा रहा था। ये लड़की जो ज़बान इस्तेमाल कर रही थी, या जिस ज़बान में बात कर रही थी, ये किसी भी तरह नॉर्मल ज़बान नहीं थी। ना ये उर्दू थी, ना ये इंग्लिश थी, ना ये हिंदी थी। गर्ज़ के ऐसी ज़बान मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। जैसे ही इनकी इस बेटी को एहसास हुआ कि मैं आ चुका हूँ, तो फ़ौरन से उसने मुझे देखा और एक अजीब सी क्रीपी सी मुस्कुराहट मुझे पास की, और इस मुस्कुराहट के जवाब में मैं वापस नीचे चला गया और जाके फिर सोचने लगा कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये क्या है। वक्त का पहिया घूम रहा था, टाइम गुजरता चला जा रहा था, और इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी जो दूसरे नंबर की बेटी थी वो कमरे में दाखिल हुई, और जब उसने मुझे कमरे में देखा तो मुस्कुराने लगी। मैं भी उसको देख के मुस्कुराने लगा। उसके बाद उसने मुझे कहा कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। मैंने कहा हाँ ज़रूर, मुझे बहुत शौक है खेलने का। आम तौर पे बच्चों को बचपन में खेलने का बहुत शौक़ होता है, और उसी शौक़ की वजह से मैं एकदम ज़हनी तौर पे तैयार था और उसके साथ खेलने के लिए आगे बढ़ गया। जब मैं आगे बढ़ा तो वो पीछे हटी, और मैं मज़ीद आगे बढ़ा। फिर उसने बाकायदा भागना शुरू किया। हमने अब तक डिसाइड नहीं किया था कि हम क्या खेलेंगे, लेकिन जैसे ही उसने भागना शुरू किया तो मैं उसको पकड़ने लगा, यानी कि पकड़ने और भागने वाला हम खेलने लगे। मैं उसको पकड़ने के लिए भाग रहा था, वो दीवार के करीब पहुंची और मुझे यकीन हो चला कि मैं अब उसको पकड़ लूँगा। जब मैं उसके मज़ीद करीब गया तो देखते ही देखते उसने वो किया कि जिसको देख के मुझे चक्कर आने लगे। मैं जैसे ही दीवार के करीब पहुंचा, उसको पकड़ने वाला था, एकदम से वो जो लड़की थी वो दीवार पे ऐसे चढ़ती हुई गोल घूम के मेरे पीछे आ गई कि जैसे उसने शायद बहुत सारे स्पोर्ट्स के कोर्सेज़ किए हुए हैं या कमांडो ट्रेनिंग ली हुई है। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि ये हुआ क्या है। मुझे यकीन हो चला था कि मैं इसको नहीं पकड़ सकता, लिहाजा वो जो खेल था उसको मैंने वहीं पे ख़त्म किया। इसको कहा कि मैं थक चुका हूँ और मैं कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहता हूँ। ये जो वाक़यात थे दिन ब दिन होते चले जा रहे थे। मेरा जो खौफ है यज्ञ ब दीगरे बढ़ता चला जा रहा था, और मुझे यकीन हो चला था कि मैं जहाँ पे आ चुका हूँ ये नॉर्मल इंसानों की बस्ती नहीं है, या यहाँ पे नॉर्मल इंसान नहीं रहा करते। ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत ज़्यादा अलग है और ये काबिल एतबार नहीं है। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं सुबह का टाइम था और उठ के नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज़ पढ़ते हुए, तिलावत करते हुए कभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही मैं रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि इनकी जो सबसे बड़ी से छोटी वाली बेटी है वो मेरे सामने खड़ी हुई है। उसका खड़ा होना मसला नहीं था, लेकिन उसकी जो आंखें थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई हैं या उस पर पोजीशन हुआ हुआ है। और जैसे ही मैंने उसकी ये खौफनाक आंखें देखी तो मैं फ़ौरन से पीछे हटा, और मैं जैसे ही पीछे हटा तो वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अगेन ये जो वाक़या था ये हिला देने के लिए काफ़ी था। मेरी उम्र कम थी, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें समझ रहा था। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि हर आने वाले वक्त के साथ या पल के साथ यहाँ पे रहना दुश्वार से दुश्वार होता चला जा रहा है। एक रात जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ज़्यादा रोया। मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की और मैं कहने लगा, या अल्लाह पाक, मैं किस मुसीबत में आ चुका हूँ। वापस जाऊँगा तो मेरे अपने दुश्मन हैं
और यहाँ पे रहूँगा तो इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। जब ये पूरी रात गुजर गई और सुबह जब मैं उठा तो मेरे अंदर एक नया जज्बा मौजूद था और मैं डिसाइड कर चुका था कि जो मेरे फादर के दोस्त हैं, जो मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, जो इन तमाम स्ट्रेंज बेटियों के बाप हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा या उनको बोलूँगा कि मुझे वापस शहर में छोड़ दें, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता। अगर आपको मेरी मदद करनी है तो आप वहाँ रह के मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें, मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं रह सकता। मैं इसी इरादे से जब उनके कमरे की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे इनकी एक बेटी नज़र आई और जैसे ही उसने मुझे देखा तो मुझे देखते उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरे फादर या मेरे वालिद के पास जाने की, वापस कमरे में जाओ और आराम करो। जैसे ही उसने ये कहा तो ऐसा लगा कि जैसे उसने मेरा माइंड रीड कर लिया है या उसको अंदाज़ा हो चुका है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ। कुछ देर तक मैं वहीं पे खड़ा रहा, सोचता रहा कि क्या करूँ, लेकिन उसने दोबारा से इशारा किया कि जैसे जाओ वापस कमरे के अंदर चले जाओ। और ऐसे ही हुआ कि मैं कुछ देर बाद वापस अपने कमरे में आ गया, वैसे ही बेबस, वैसे ही लाचार और वैसे ही परेशान। कमरे में आने के बाद मैं बहुत देर तक रोता रहा, अल्लाह से दुआएं करता रहा। इस दौरानिए में जो भी मुझे कुरानी आयत याद थी, जो मेरे वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी में याद कराई थी, मैं मुसलसल उनकी तिलावत करता रहता था और कोशिश करता था कि जो कुछ मुझे आता है वो पढ़ता रहूं ताकि मेरी जान को कम से कम कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं अब तक ये समझने से कासिर था कि ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये मेरी मदद है या मेरे लिए बाइस से परेशानी है। इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ कि मैं छत की तरफ जा रहा था, तो छत की तरफ जाते आते मेरी नज़र जब इनके कमरे पे पड़ी तो मैंने देखा कि इनकी एक बेटी है, वो अपने कमरे के सामने बैठी हुई है और उसके मुंह पे बहुत सारा खून लगा हुआ है। जब मैंने मज़ीद गौर किया तो मैंने ये देखा कि ये जो लड़की है, इसके सामने बहुत सारा कच्चा गोश्त रखा हुआ है और ये इस गोश्त को वैसे ही कच्चा खा रही है। मैं अगेन उसको देख के सटपटा गया और ऊपर चला गया, काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा और वही सब बातें सोचता रहा जो मैं रोज़ाना सोचा करता था। वाक़यात इस कदर बढ़ चुके थे कि अब मैं यकीनन फ़ैसला कर चुका था कि जैसे ही मुझे मौका मिला मैं इस घर से भाग जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि अपने शहर में या जहाँ पे मैं रहा करता था वहीं पे ही चला जाऊँ। लेकिन मैं एक दफ़ा अपने वालिद के दोस्त से या इन लड़कियों के वालिद से बात करना चाहता था। मैं चाहता था उनको बताऊँ, उनको इन्फॉर्म करूँ जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये किसी भी तरह नॉर्मल नहीं है। खैर इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजरे और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। एकदम से मेरी आँख खुली और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा, घबराहट होने लगी, पसीने आने लगे और एक अजीब सी कैफियत थी जो मुझ पे तारी थी। जब मुझे पसीने आने लगे तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर निकलता हूँ, घर से बाहर जाके खड़ा होता हूँ। और जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला या बाहर की तरफ आया तो मेरी नज़र सामने मौजूद एक बरगद के दरख्त पे पड़ी और जैसे ही मैंने उस बरगद के दरख्त की तरफ देखा तो मैंने देखा कि इनकी एक बेटी उस दरख्त की टहनी पे या उसकी शाख पे बैठी हुई है और ना सिर्फ बैठी हुई है बल्कि उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं और उसके हाथ में एक बिल्ली मौजूद है और इस बिल्ली की गर्दन से मुसलसल खून बह रहा है। अब जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो एकदम से मेरी चीख निकल गई और जैसे ही मेरी चीख निकली तो वो जो लड़की थी जो इस दरख्त के ऊपर इस टहनी पे बैठी हुई थी, वो मुझे देखने के बाद वैसे ही क्रीपी तरीके से मुस्कुराने लगी। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ वैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे इस घर में नहीं रहना और मैंने सामने की तरफ जो रास्ता था उस तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे जो भी आयत वगैरह आती थी मैं मुसलसल पढ़ रहा था और जितना तेज़ मैं भाग सकता था मैं भाग रहा था। तकरीबन 35-40 मिनट तक मैं मुसलसल भागता रहा और भाग भाग के मेरी हालत गैर हो गई। ये जो रास्ता था ये कच्चा पक्का रास्ता था, यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ दरख्त ही दरख्त मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे किसी इंसान के नामो निशान भी मौजूद नहीं है। मैं भागते भागते जब थक गया तो एक जगह आके मैं रुका और जैसे ही मैं रुका तो मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। जैसे ही किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा मैंने पलट के देखा तो मेरे फादर के वही दोस्त जो मुझे यहाँ पे लेके आए थे या इन लड़कियों के फादर मेरे सामने खड़े हुए थे। मैंने रोते रोते सारी तफसील उनको बताई और उनको बताया कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मुझे बराए मेहरबानी मेरे घर छोड़ दें, मेरे एरिए में छोड़ दें।
और वापस उसी जगह ले जाएं जहाँ से आप मुझे लेके आए थे। ये सुनने के बाद वो कहने लगे कि मैं भी नहीं चाहता था कि तुम्हें यहाँ पे लेके आऊँ, लेकिन तुम्हारे फादर की क्योंकि मुझसे दोस्ती थी तो मैं अक्सर उनसे मिलने आता था, और जब भी मैं उनसे मिलने आता था तो उनको तुम्हारी फ़िक्र रहती थी। वो यही कहते थे कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना। हमारा और तुम्हारा किसी भी तरह साथ रहना मुमकिन नहीं है। हम लोग अलग दुनिया के लोग हैं, तुम लोग अलग दुनिया के लोग हो, लेकिन तुम्हारे फादर की ख्वाहिश थी तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आ गया था। अब जब कि तुम वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वापस ले जाता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि जब से मैं तुम्हें लेके आया हूँ तब से अब तक जो भी वाक़यात पेश आए या जो कुछ हुआ है ये तुम किसी को नहीं बताओगे। मैंने उनसे वादा किया कि हाँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मुझे बराए मेहरबानी वापस छोड़ दें। और ऐसे ही हुआ कि 3-4 घंटे तक वो मुझे चलाते रहे, कच्चे पक्के रास्तों पे, वीरान रास्तों पे, जंगलात में से, और बिलाखिर 3-4 घंटे का सफ़र करने के बाद रोड आ गया। और जैसे ही रोड आया तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं शहर के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। ये बताते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे शहर तक छोड़ा बल्कि मेरे घर तक छोड़ने के लिए आए, और जैसे ही मेरा घर आने वाला था उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरा और तुम्हारा इतना ही साथ था, अब तुम जाओ, वहाँ जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते हमवार कर देगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा। ये कहने के बाद जो मेरे फादर के दोस्त थे वो मुड़े और देखते ही देखते गायब हो गए। जैसे ही वो गायब हुए तो मैं अपने घर की तरफ भागने लगा, अपने घर की तरफ जाने लगा, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि जिसने भी हमारे घर पे कब्ज़ा किया होगा, चाहे वो मेरी खाला हो, चाहे वो मेरी फुप्पो हो, मेरे चचा हो, कम से कम वो मुझे घर में रख ही लेंगे। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंचने वाला था या घर में एंटर होने वाला था तो मैंने देखा कि एक रक्शा आके रुका, और उस रक्शे में से एक साहब उतरे। उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने इनको देखा है या मेरी इनसे मुलाकात हो चुकी है। जैसे ही उन साहब ने मुझे देखा तो वो भागते हुए मेरे पास आए, मुझे प्यार करने लगे और साथ साथ रोने लगे। जैसे ही वो रोने लगे तो मैं भी रोना शुरू हो गया। मुझे अपने पेरेंट्स शिद्दत से याद आ रहे थे। खैर रोते रोते उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारी मदर का दूर का कज़न हूँ, मैं बैरून मुल्क रहा करता था, और तुम्हारी मदर ने सुइसाइड करने से पहले मुझे सारी की सारी बात बताई थी और मुझे कहा था कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए या मैं ना बचूं तो मेरे बेटे का ख्याल रखना, इसकी अच्छी तरबियत करना, और अगर हो सके तो इसको अपने साथ ले आना। ये सुनने के बाद मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे अपनी माँ की शदीद याद आने लगी, और उसके बाद जो ये मेरी मदर के कज़न थे वो मुझे अपने साथ लेके अपने घर ले गए, और ना सिर्फ घर ले गए बल्कि उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की, मुझे बहुत अच्छी तालीम दिलाई, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की। उनकी अच्छी तरबियत का नतीजा ये हुआ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, और फिर मैंने CSS का इम्तिहान दिया। और जब मैंने CSS का इम्तिहान दिया तो इम्तियाज़ी नंबरों से उसको पास किया। ना सिर्फ पास किया बल्कि मेरी बहुत अच्छी पोस्टिंग हुई। मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी। मैंने भी कभी शादी नहीं की, लेकिन मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत सारे लोगों की मदद की, लोगों के काम आया, लोगों की दुआएं ली। लेकिन एक सवाल था जो हमेशा मेरे जहन में रहा कि वो जो साहब थे, जो मेरे फादर के दोस्त थे, जो शुरू में मुझे लेने आए थे और मैं जिनके साथ गया था, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली से, अपनी बेटियों से मुझे मिलवाया था, वो असल में थे कौन? क्या वो एक इंसान थे या फिर वो कोई और मखलूक थे? उसके बाद से मेरा कभी भी उनसे ना सामना हुआ ना उनसे मुलाकात हुई। हाँ, अक्सर ऐसा होता था कि मेरे जो भी काम होते थे उनमें गैब से मदद होती थी और मुझे यकीन ही नहीं आता था कि मेरा ये काम भी हो सकता है। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, कामयाबी दे और हम सबके लिए आसानी फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।